में ये सब मैन्युफैक्चरिंग होने का मतलब उत्तर प्रदेश के युवाओं को जॉब की गारंटी, नौकरी की गारंटी उपलब्ध होना, और नौकरी की इस गारंटी के साथ मार्केट में हमारा प्रयास होना चाहिए। जीएसटी रिफॉर्म के बाद मार्केट में जो चहल पहल है, इस चहल पहल के माध्यम से हमें उत्तर प्रदेश के उत्पाद की ब्रांडिंग करनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना चाहिए, और यह स्वदेशी मेला उसका एक माध्यम बन रहा है। मैं आप सबसे अपील करूंगा, गोरखपुर वासियों से और प्रदेशवासियों से अपील करूंगा कि दीपावली के अवसर पर जो भी खरीदें, स्वदेशी खरीदें, जिसमें भारत के श्रमिकों का, भारत के उद्यमियों का, भारत के व्यापारियों का, भारत के हस्तशिल्पियों का पैसा लगा हो, उनकी कारीगरी लगी हो, उनकी मेहनत लगी हो, उसी को आप क्रय करिए। उन युवाओं के पास आपका पैसा जाना चाहिए जो युवा मेहनत करके घर की सजावट की लड़ियां तैयार कर रहे हैं। उन नौजवानों के हाथों में आपका पैसा जाना चाहिए जो अपनी कारीगरी के माध्यम से भारत के उद्यम को एक नई पहचान दे रहे हैं। आपका पैसा उन हस्तशिल्पियों के पास जाना चाहिए जो हस्तशिल्पी अपनी मेहनत से, अपनी ऊर्जा से लगातार प्रयास कर रहे हैं, और एक तरफ एक प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध कराया है स्वदेशी मेले के माध्यम से। 120 से अधिक स्टॉल लगे हैं इस पूरे मेले में। इससे भी बड़ा होगा। अभी तो एक प्रयास है, आने वाले समय में इससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म हम इसके लिए उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम, आपने देखा होगा इस मंच पर 2 लोग आए थे। एक कैंपियरगंज का एक नौजवान यादव लड़का आया था। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से 5 लाख रुपए का लोन उन्हें स्वीकृत हुआ। लोन ब्याज मुक्त है और गारंटी मुक्त भी। 10% का मार्जिन मनी भी है। जितना पैसा वो लगाएगा उसमें 10% सरकार उसे उपलब्ध करवाई है। और ये मार्जिन मनी उपलब्ध करवाने के बाद उसने गाय की गोबर से बने हुए उत्पाद को आगे बढ़ाने का काम किया। उससे धूप बनाई, उसी से वह दिया भी बना रहा है, उसी से वह तमाम प्रकार के अन्य प्रोडक्ट बना रहा है। और मुझे लगता है कोई भी हिंदू परिवार ऐसा नहीं होगा जो दीपावली के अवसर पर गौरी और लक्ष्मी की पूजा न करता हो, उसके दीप न जलाता हो। गाय के गोबर का दीप जलेगा तो साक्षात मां लक्ष्मी का वास तो गाय के गोबर में ही माना जाता है। तो मां लक्ष्मी स्वयं ही वहां पर उसके घर में विराज जाएगी। वह युवा कितने उत्साह के साथ कह रहा था। उसके डायलॉग ऐसे लग रहे थे जैसे कि वह रवि किशन को फेल करने पर उतारू हो चुका है। उसके डायलॉग रवि किशन के डायलॉग से मजबूत दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो जमीन पे काम कर रहा है। और जमीन पे काम करते हुए उसने जो बातें यहां पर कही कि देखिए मैंने ऐसे करके इस पैसे का उपयोग किया और सीएम युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से मैं आत्मनिर्भर होने की दिशा में कर रहा हूं काम। इसके लिए उसने कहा मैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। देखिए यह है कार्य करने की। और दूसरा, गोरखपुर की ही एक बेटी मसाले के माध्यम से उसकी ब्रांडिंग करना, कैसे उस कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। सीएम युवा उद्यमी में 5 लाख रुपए की गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त, गारंटी भी सरकार की और ब्याज भी सरकार का। आप व्यवसाय करिए। पहले चरण में 5 लाख, जब मूलधन आप वापस कर देंगे दूसरे चरण में 7.5 लाख रुपया फिर मिल जाएगा। फिर आप और अपना कारोबार बढ़ाएंगे, मूलधन वापस कर देंगे, तीसरे चरण में 10 लाख रुपया देंगे। ये किसी भी युवा उद्यमी को आगे बढ़ने के लिए सरकार के द्वारा दिया जाने वाला इंसेंटिव, सहयोग है, प्रोत्साहन है। और आपने यहां पे देखा होगा, हम लोगों ने यहां पर गोरखपुर के कुछ उद्यमियों को भी, जिन्होंने टेक्सटाइल के फील्ड में और अन्य क्षेत्र में यहां पर अपना निवेश किया है,
उनका इंसेंटिव भी उनको दिया, यानी सरकार के द्वारा जो सब्सिडी, जो प्रोत्साहन राशि है, वह प्रोत्साहन राशि भी यहां पर वितरित हुई, जिसमें 1 करोड़ 2 करोड़ से लेकर के 34 करोड़ रुपए तक की धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। यह दिखता है गोरखपुर में उद्यम लग रहे हैं, गोरखपुर में व्यवसाय बढ़ रहा है, गोरखपुर में नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध हो रहा है। और इस प्रकार के कार्यक्रम के साथ आप भी जुड़ सकते हैं। मैं आप सबसे अपील करूंगा, दीपावली के अवसर पर जो भी खरीदें स्वदेशी खरीदें, जो भी गिफ्ट दें स्वदेशी गिफ्ट दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करें और घड़ी विदेशी पहने। लेकिन ये चीजें मैंने उनको कहा है कि भाई देखो, जो बोलना है वही करो और जितना करना है उतना ही बोलो। तो ये सारी चीजें आज मैं आप सबसे कहूंगा कि हम जो भी गिफ्ट दें वह स्वदेशी दें, जो भी खरीदें स्वदेशी खरीदें। और मेले में आप इतनी बड़ी संख्या में आए तो एक बार जरूर भ्रमण करिए, देखिए क्या क्या चीजें प्रदेश के अंदर बन रही हैं। उसकी एक छोटी सी झलक है, इसका एक बहुत बड़ी झलक ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से देखने को मिला। वहां 22,500 से अधिक ऐसे स्टॉल लगे थे, बड़े बड़े। 500 से अधिक फॉरेन यानी विदेशी खरीदार आए थे जिनका बड़ा बड़ा ऑर्डर था, और 5 लाख से अधिक लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम में भागीदार बनने थे वो लोग। तो ये सभी यहां पे तो 120 स्टॉल लगे हैं। इस बार सफलता होगी तो अगली बार इससे भी बड़े पैमाने पर यह ट्रेड फेयर लगेगा, जो हमारे उद्यमी और व्यापारियों को एक नया प्लेटफॉर्म देकर के लोगों को सस्ता सामान खरीदने के लिए उसको एक मंच उपलब्ध कराएगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, और इस ट्रेड फेयर के लिए अपनी शुभकामनाएं देते वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।